हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भाग्यस्थली में। आज हम मैथमेटिक्स के कुछ मज़ेदार टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जैसे कि हम पहले ऐसे कभी क्वेश्चन देखा करते थे तो रूट को देख के बहुत डर लगता था। आज हम ऐसे इस तरीके पे बात करेंगे कि इन सभी जो है दिए गए फंक्शन का जो सोल्यूशन होगा उसको आप मात्र सेकंडों में भी बता लेंगे। जैसे देखिए, इसको कई तरीके से दिया जाता है दोस्तों। यदि जैसे कभी दिया हो कि y इक्वल टू इस तरह से अंडर रूट में दिया है, कोई फंक्शन बार बार करके रिपीट कर रहा है प्लस में, ऐसे दूसरा कोई दे दिया है कि माइनस में दे रहा हो, और तीसरा दिया है कि उसी को मल्टीप्लाई करके दे रहा हो, तो पूछेगा वहाँ पर अलग अलग बार कि y का सॉल्यूशन क्या होगा। तो दोस्तों यह एक मज़ेदार ही टॉपिक कहेंगे। इसको सीखने का देखिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि हम जैसे देखेंगे कि ये जो हमारा मिड में जो भी नंबर्स दिए गए हैं अलग अलग बार सीखते हैं दोस्तों। देखिए जैसे कि हमारा यही क्वेश्चन दिया है कि y इक्वल टू 12 करके बार बार दिया है, तो हम इस 12 को ऐसा इसको तोड़ते हैं, या फिर हम कहेंगे कि इसका ऐसा हम फैक्टर बनाते हैं कि जो कि दो कंजिक्यूटिव नंबर का ही मल्टीपल हो। तो हम 12 को देखते हैं, तो जो 12 है ये हमारा 4 और 3 का मल्टीपल होता है। तो यहाँ ये जो चीज़ पता चला कि 4 और 3 का जब यह हमारा मल्टीपल है 12, तो इसमें जो लार्जर नंबर है वो 4 है और जो स्मॉलर नंबर है वो 3 है। तो यहाँ पर लार्जर नंबर को प्लस लिखते हैं और स्मॉलर को माइनस में, तो हमारा जो लार्जर नंबर है वही आंसर हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर y इक्वल टू 4 हमारा आंसर हो जाता है। सेम क्वेश्चन यदि हमारा माइनस वाला दिया गया होता है, ये प्लस जो है सभी यदि माइनस में दे दिए जाए यहाँ पर माइनस करके, तब वो पूछता है कि यहाँ पर फिर y का क्या आंसर होगा। कुछ नहीं दोस्तों, यदि हमने देखा है कि जब 12 को हमने फैक्टराइज किया 4 और 3 में, तो जो प्लस था तो उस जगह पे y इक्वल टू 4 आंसर था, और अभी जब हमने देखा है कि यदि माइनस दिया गया हो तो वहाँ पर y इक्वल टू 3 आंसर हो जाता है। यानी माइनस वाले फंक्शन के लिए 3 आंसर हो जाएगा और प्लस वाले के लिए 4। तो ऐसे यदि आपके लिए दूसरा कोई नंबर दे दिया गया हो, जैसे मान लीजिए दोस्तों कोई नंबर दिया है 20 प्लस 20 प्लस 20 ऐसे कर करके, तो यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारा 20 है इसको 5 और 4 में तोड़ते हैं, तो यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो y इक्वल टू 5 होगा। लेकिन यदि यही प्लस हमारा माइनस माइनस करके बार बार होता तो वहाँ पर y इक्वल टू हमारा 4 हो जाता। यह एक साल ट्रिक है दोस्तों इसको सीखने के लिए, प्लस और माइनस में। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आता है कि पहले हमें एक चीज़ ये ध्यान देना है कि ये जो हमारा नंबर हो या किन्हीं दो कंजिक्यूटिव का मल्टीपल हो, तभी ये इक्वेशन सॉल्व किया जा सकता है। दूसरा, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि वो यदि कोई दो नंबर का यदि वो मल्टीपल नहीं है, तो उसमें हमेशा ऐसे क्वेश्चन आएगा वो प्लस माइनस ना करके ऐसे ही दे सकता है डायरेक्ट कि उसका मल्टीपल ही बताओ क्या आएगा। तो हम एक चीज़ देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर कभी भी क्या होता है कि ये जो हमारा इक्वेशन दिया है, ये जो दिया गया है वही मेन फंक्शन ही उसका आंसर हो जाता है। y इक्वल टू 12 जो है वही इसका आंसर होगा। इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे होगा। यदि हम मान लो इसको एक इक्वेशन माने और दोनों इसका जो साइड दिया है उसको स्क्वायर करें, तो हमको पता चलेगा y स्क्वायर करके 12 और रूट वाई ऐसे कर करके आएगा। ये जो लास्ट में आएगा हमारा y ही है, इसको हम लिखेंगे y स्क्वायर इक्वल टू 12y। यहाँ से एक कट हो जाता है, तो दोस्तों यही आंसर आ गया। तो हम एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पर यदि मल्टीप्लाई में कोई फंक्शन दिया गया है, तो मल्टीप्लाई के लिए क्या होगा कि यहाँ जरूरी नहीं है प्लस माइनस का होना, तो यहाँ पर कोई भी फंक्शन दे सकता है। यानी y इक्वल टू 50 ऐसे करके यदि पूछे तो उसका आंसर हमेशा y इक्वल टू 50 ही होगा। ये आजकल जो है दोस्तों कुछ डिस्ट्रिक्ट में आजकल ओलंपियाड के पेपर कराए जा रहे हैं, तो वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन दे दिए जा रहे हैं। यह जो है एक सिंपल तरीका है। ऐसे 2-3 क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, उसका आंसर आप कमेंट में लिखिएगा दोस्तों। जैसे देखिए दिया है कि y इक्वल टू अंडर रूट 42 ये इनफाइनाइट तक दिया है दोस्तों। तो इसका आप y बताइएगा क्या आएगा। दूसरा, यही इक्वेशन यदि प्लस में दिया हो, फिर इसका आंसर क्या होगा। और तीसरा, यही इक्वेशन माइनस में दिया हो 42 माइनस 42, इस बार में इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे दोस्तों इन तीनों क्वेश्चन का। ये तो अभी हमने जो सीखा है एक कोई तरीका है कि कभी भी कोई फंक्शन यदि
मतलब रूट में दिए गए हो, प्लस में हो, माइनस में हो या मल्टीपल में हो, उसको सॉल्व करने का क्या तरीका है कि यदि प्लस में है तो उसको हम इस तरह से फैक्टर करते हैं जो दो कंजिक्यूटिव नंबर का हो। जैसे हमारा ये 42 है, इसको तो आपको बताना है। अभी मैंने बताया 20 था, तो 20 को हमने तोड़ा था 5 और 4 में, तो जो 5 आया था वो लार्जर नंबर था, तो प्लस के लिए y = 5 होगा, और यदि यही माइनस आ जाता तो y = 4 हो जाता। दूसरा चीज़ दोस्तों, आजकल कुछ डिस्ट्रिक्ट में जैसे हमने बताया ओलंपियाड के टेस्ट कराए जा रहे हैं, उसमें एक क्वेश्चन और दिया जा रहा है। ये इसका सॉल्यूशन देखिए बहुत इजी है। वैसे तो हम सॉल्व करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा दोस्तों, लेकिन इसको सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका भी है। जैसे आजकल एक क्वेश्चन दिए जा रहे हैं कि √7 - √3 डिवाइड बाई √7 + √3, इसका आपको सोल्यूशन बताना है। तो दोस्तों हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो थोड़ा हमारे लिए वो मतलब तरीका उसका बड़ा हो जाएगा एक्सप्लेन करने का। तो इसको सबसे सरल तरीके से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे दिया है हमारा यही y = इतना, तो बताएगा कि y का वैल्यू बताइए। तो हमें कुछ नहीं करना है, ये जो ऊपर में जो भी फंक्शन दिए गए हैं और नीचे में जो भी फंक्शन दिए गए हैं, हमें शुरुआत में क्या करना है, ऊपर वालों को जोड़ देना है और नीचे वालों को घटा देना है। उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो हमारे फंक्शन दिए रहते हैं इन्हीं को हम अभी बताएंगे कि ये प्लस माइनस कब करेंगे, और ये दोनों फंक्शन जो हमारे x y है इन्हीं का मल्टीप्लाई करना है। देखिए इसको समझने का तरीका देखिए क्या है इसका। जैसे हमारे पास यही है √7 - √3 डिवाइड बाई √7 + √3, तो हम करेंगे क्या दोस्तों कि 7 और 3 को ऐड करेंगे। भले हमको इस साइन को नहीं देखना है माइनस है या प्लस, हमें बस 7 और 3 को देखना है। तो 7 और 3 को हमने ऐड किया, 7 3 आया 10। अब उसका हम हाफ लेंगे, तो हाफ आएगा हमारा दोस्तों 5। फिर नीचे वाले को क्या करेंगे, हम हमेशा ये हमें देखना ही नहीं, हम ऊपर वाले को प्लस करेंगे, नीचे वाले को माइनस। 7 3 को ऐड किया 10 आया, 10 का हाफ लिया 5। इसी तरह से 7 में से 3 को हम यदि मतलब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 4, और 4 का हाफ लेंगे तो आएगा 2। अगला एक स्टेप और करना है दोस्तों, इस ऊपर वाले को देखना है, ये यदि माइनस है तो यहाँ हम लिखेंगे माइनस, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे इसी रूट में। यही क्वेश्चन यदि हमारे ऐसे होते कि √7 + √3 डिवाइड बाई √7 - √3, तो कुछ नहीं करना दोस्तों, हमें फिर वही करना होता है। 7 3 10 और 10 का हाफ 5। दूसरा 7 में से यदि हम 3 को सब्सट्रैक्ट करेंगे 4 और उसका हाफ करेंगे 2, लेकिन यहाँ पर माइनस था तो मैंने माइनस लगाया, यहाँ पे अब की बार प्लस है तो दोस्तों प्लस, और इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे रूट में। ये आंसर होगा दोस्तों। इस तरह से आजकल जो है कुछ डिस्ट्रिक्ट में ओलंपियाड के पेपर कराए जा रहे हैं ऐसे क्वेश्चन दे करके, तो ये तरीका है, इसको भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे यदि हम आपको क्वेश्चन दें कि यदि हमारा कोई क्वेश्चन दिया है कि y = √5 + √4 डिवाइड बाई √5 - √4, इसको आप कमेंट करके बताएंगे। इसी तरह से और भी क्वेश्चन है √10 - √6 अपॉन √10 + √6, इस तरह से दोस्तों। और भी एक चीज़ हम सीखते हैं इन्हीं चीज़ों में, जैसे आजकल एक तरीका और भी दिया गया है क्वेश्चन का कि रूट में जो है a + b या a - b का होल स्क्वायर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आ जाता है, तो उसको जो है मतलब बच्चे देख के डर जाते हैं। उसमें सबसे इजी तरीका क्या है, देखिए जैसे आ गया कोई क्वेश्चन है कि √15 - 1/√15 इसका होल स्क्वायर बताइए। तो दोस्तों इसका सॉल्व करने का थोड़ा तरीका बड़ा हो जाएगा। हमें तो पता है जैसे a - b का होल स्क्वायर जो होता है उसी पे हम लेके सॉल्व करेंगे, या फिर ये प्लस होता तो हम इसको a + b के होल स्क्वायर पे लेकर के सॉल्व करते तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। हमें क्या करना है, एक चीज़ सीखना है क्या कि हम इसको देखेंगे, यदि हमारा ये प्लस है तो 15 में हम इस 2 को 15 में हम 2 को क्या करेंगे दोस्तों ऐड करेंगे। 15 में 2 को ऐड करेंगे तो वो आएगा 17। लेकिन सर क्या 17 ही आंसर होगा? नहीं, इसके जो हमारे फंक्शन दिए गए हैं रूट में उसके होल में वो भी आ जाता है कि होल 17 1/15 इसका ये आंसर होगा। जैसे हम आपको कोई क्वेश्चन दें दोस्तों कि √10 + 1/√10 इसका यदि होल स्क्वायर पूछ ले कि इसका क्या आंसर आएगा, तो कुछ नहीं करना है, इस 10 को 2 के साथ ऐड करेंगे तो 10 और 2 12 हो गया। उसके बाद इसी के साथ आ जाएगा 1/10। इस तरह से बहुत इजी तरीका है दोस्तों। अभी माइनस में आ जाता तो कुछ नहीं करना, हमें यहाँ माइनस लेते तो 15 - 2 13 हो जाता, और इसी के होल हमारा
इस तरह से आंसर आ जाएगा। यह एक इजी तरीका है, इसको भी जो है आप लोग सॉल्व कर सकते हैं ऐसे। इसको देखते रहिए दोस्तों, बहुत ही मतलब सरल तरीका रहा है। पहले हम लोग मतलब जब पहले देखते थे, आज से 4-6 साल पहले बच्चों को जो है डराने के लिए क्वेश्चन आता था ऐसे 1+1+ ऐसे करके दिया है, मान लीजिए 3 दिया है, पूछ लिया कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो हमें मतलब देख के तो मतलब स्टेप बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो देख के डर लगता था। कुछ नहीं करना है दोस्तों, हमें इसमें केवल जितने प्लस दिए गए हैं उन्हीं को काउंट करना है, 1 2 3 4। तो हमें क्या करना है, ऐसे 1 2 3 4 हम बना लेंगे जो है लाइन, और हम क्या करेंगे, इस 3 में पहले इस 1 को ऐड करेंगे 4। अब हमारा जो 3 ऊपर था, हमने उसमें 3 को 1 ऐड किया तो आया 4। अब इन 4 और 3 को ऐड करेंगे तो आएगा 7। अब 7 और 4 को ऐड करेंगे तो आएगा 11, और 11 में 7 को ऐड करेंगे तो आएगा 18। दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा 11/18। इसी तरह से मान लीजिए अभी एक क्वेश्चन दिया हो ऐसे, मान लीजिए यही था हमारे पास, इसको 9 दे दिया गया होता तो कुछ नहीं करना है, 1 2 3 4 लाइन हमने किया, क्योंकि हमारे पास प्लस कितने थे, 1 2 3 4 हमने रख लिया। अब इस 9 को यहाँ रखेंगे और 9 में 1 ऐड करेंगे तो 10, फिर 10 और 9 ऐड करेंगे तो 19, 19 और 10 ऐड करेंगे तो 29, 29 और 19 को ऐड करेंगे तो हमें पता है दोस्तों 59, ये आएगा हमारा 58 के करीब। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, बस इस तरह से है, 48 होगा। इस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। ऐसे ट्रिक को और ऐसे तरीकों को सीखने के लिए आप जो है भाग्यस्थली चैनल को शेयर करते रहिए, और यदि इसमें से आपको कुछ मतलब आज देख के मज़ा भी आया हो तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। धन्यवाद।